एवरीवन, मैं विक्रमादित्य आप सभी को स्वागत करता हूं जेट्स ऑफ टेक के चैनल पे। और मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं जॉब के बारे में वीडियोस बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको जॉब अगर आना है स्पेशली सॉफ्टवेयर फील्ड में, तो आपको कैसे किस तरह आपको स्टेप्स आपको क्या क्या करना होगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और मैं समझाऊंगा आपको स्टेप्स, और उसको अगर आप करने से आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल सकता है। तो जल्दी से जल्दी हमको जॉब जॉब किस तरह कमाना है। और अगर आपको ऑलरेडी जॉब है, बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे मेल में लिख रहे हैं कि उनको ऑलरेडी जॉब है मगर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको मूव करना है। तो हमें क्या करना होगा इसके बारे में। तो सब लोग इस मोड पे आ जाएंगे जहाँ पे उनको लगेगा कि हमें इमीडिएटली चेंज करना होगा, या मैं शायद हो सकता है कि अब मेरा जॉब जा सकता है। तो इस मोड में हम लोग को बहुत फास्ट हम लोग को रिस्पॉन्ड करना है। बहुत फास्ट हमको जॉब ढूंढने में अपना अपना पूरा एनर्जीज लगाना है। तो इसके बारे में मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि हमें क्या करना होगा जॉब जल्दी से जल्दी आने के लिए। तो हाउ टू गेट द जॉब फास्ट, सो इसको मैं इंग्लिश में भी बाद में बनाऊंगा। अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं इसी वीडियो को इंग्लिश में भी बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू youtube.com/chairsofttech। ये सब्सक्राइब करने से मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, मगर आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। इम्पोर्टेंट वीडियो कुछ होगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप देख सकते हैं। और उसको उसको उसका नोटिफिकेशन के बाद आपको सब्जेक्ट भी पता चल जाएगा, तो आप उसको व्यू कर सकते हैं। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले, किसी भी जॉब आने से किसी भी हम लोग गोल को अचीव करने के लिए अपना फोकस पूरा गोल पे होना चाहिए। जैसे जैसे एक सिंपल सा एक स्टोरी है, जहाँ पे एक बंदा रहता है कि वो पेपर को धूप में लगाता है और देखता है कि वो कब जलेगा। अगर आप पेपर धूप में रखते हो, तो समझ लीजिए कि 1 घंटा रखे या 2 घंटा या दिन भर रखे, और या 1 महीना भी रखे पेपर को, वो जल नहीं पाता है। मतलब वो जो सन के धूप से जल नहीं पाता। मगर अगर आप उस पेपर को जलाना चाहते हो, तो आपको एक कॉन्वेक्स लेंस बीच में लगाना पड़ेगा, जिससे पूरा सन का जो भी धूप है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने के कुछ ही सेकंड्स में वो पेपर चलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका पूरा एनर्जीज, पूरा फोकस, पूरा थिंकिंग अगर एक गोल पे आप लगा दो, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस आएगा ही आएगा। उसका दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। जैसे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को इतना घंटा, आपको आप सोचते हैं सुबह उठते ही आप सोचते हैं कि इतना घंटा मुझे जॉब सर्च करने के लिए एफर्ट लगाना होगा। मतलब आपको सीखना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। बहुत सारे चीज़ है, जैसे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और एप्लीकेशंस का रिस्पॉन्स कुछ आया वो देखना होगा। तो बहुत सारे चीज़ है, उसके बारे में आपको टाइम स्पेंड करना होगा। मगर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये जो टाइम, फोकस्ड टाइम जो लगाना है, वो लगा नहीं पाते हैं। तो उसके लिए जितने दिन आप गोल अचीव नहीं कर लेते हो, उतना दिन दूसरे चीज को आप बाजू रख दीजिए। जैसे कि आप अगर अगर आपको आदत है कि हर दिन 1 घंटा या 2 घंटा आप टीवी देख रहे हो, तो उसको आप थोड़े दिन के लिए बाजू रख दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा बंद करना है। कुछ भी हो, आप उसको उसको पोस्टपोन कर लीजिए। जो भी चीज़ है उसको पोस्टपोन कर लीजिए। आपका गोल अचीव होने के बाद आप उसके बारे में सोच सकते हैं या कर सकते हैं, या आपका टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आपका पूरा फोकस, अभी नींद में से उठते हो या सोते हो या जागते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका पूरा फोकस, पूरा सोच वो गोल पे होना चाहिए।
तभी जाके हम लोग को वो गोल अचीव कर सकते हैं। नहीं मतलब ऐसा भी है कि थोड़े थोड़े लोग बिना फोकस करे ही एक एक बार कुछ अचीव कर लेते हैं, मगर वो जस्ट ऐसा लक में आ जाता है, मगर उसका एक्सेप्शन केस है। मगर अगर हमको डेफिनेटली गोल रिपीटेडली आना है, मतलब रिपीटेडली आपको गोल अचीव करना है, तो आपको एक ही चीज़ है जो आपको अचीव कर सकता है, वो है फोकस। आपको पूरा फोकस वो गोल पे रखना है, और उसके बाद जो भी टाइम है उसको आप दूसरी चीज़ों में रख सकते हो। तो अभी जितना दिन का आपका गोल गोल है उस पे अगर आपका गोल है कि आपको जॉब आना है, तो आपका पूरा फोकस उस पे रखिए। अभी चलते हैं कि अभी मैं स्टेप्स बोलूँगा, तो आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। स्टेप्स सुनने से थोड़ी ही हम लोग को जॉब आ जाएगा, नहीं। तो हमको उस पे फोकस करना होगा, और उस स्टेप्स को आप एग्जीक्यूट करना होगा आपके डे टू डे लाइफ में, तभी जाके आपको सक्सेस दिखेगा। जैसे हम लोग को पता है ये सब स्टेप्स, मगर इस पे कितना टाइम कौन से टॉपिक पे हम लोग को स्पेंड करना होगा और कितने दिन तक करना होगा, तो उसके बारे में मैं डिटेलली बाद में बताऊंगा। मगर यहाँ पे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हर दिन थोड़ा समय, मतलब आपको अगर फ्रेशर्स हैं आप, और आप एज ए फ्रेशर आपको आपको जॉब नहीं आ रहा है, तो आप पूरा प्रिपरेशन आप उस पे रखिए। मतलब आपको आपको क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्या आ सकते हैं, आप इंटरेक्ट कीजिए जो ऑलरेडी इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं, या ऑनलाइन पे देखिए कि क्वेश्चंस क्या आएंगे, उसका आंसर्स क्या होगा पॉसिबल, वो सब आपको रिसर्च करना होगा, उसको एक प्रिपेयर करना होगा। आप एक बेस्ट थिंग है कि आप एक एक नोट्स रख लीजिए, जैसे आप बचपन में करते थे, उसमें पूरा लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर आया तो मेरा रिस्पॉन्स ये होगा। उसका प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका टेक्निकल भी क्वेश्चंस हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, लेकिन आपको आपको वो लोग पूछ सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, मगर वो एक टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। मगर एक नॉन टेक्निकल क्वेश्चन माने कि आर यू रेडी टू मूव टू मुंबई, या आर यू रेडी टू मूव टू दिल्ली, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, उसको बहुत सेंसिबली उनको बोलना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन लोग आपको ड्रॉप कर दे आपके इंटरव्यू में। तो उसका कैसे कैसे आपको इंटरेक्ट करना है, वो भी इंग्लिश में कैसे करना है, तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। मगर आपको डेली डेली प्रिपरेशन करना होगा, और रेज्यूमे भी आपको प्रिपरेशन करना होगा। रेज्यूमे डेली डेली नहीं, मतलब एक अच्छी रेज्यूमे। अगर आप फ्रेशर है तो आपका करिकुलम वाइटे बनेगा। करिकुलम वाइटे और रेज्यूमे के बारे में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में, और एक भी है कि बायोडेटा। तो एक बायोडेटा होता है, करिकुलम वाइटे होता है, रेज्यूमे होता है। किसमें क्या क्या अंतर है, मतलब उसके वो तीनों के बीच में अंतर क्या है, उसके बारे में मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। वो ऑलरेडी मैं इंग्लिश में बना चुका हूँ। मैं अभी हिंदी का मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो सब लोग पूछ रहे हैं कि हिंदी में बनाइए, तो इसीलिए मैं हिंदी में ये वाला वीडियो पहली बार बना रहा हूँ। तो मतलब ये जॉब के फोकस पे। तो रेज्यूमे कैसे अपलोड करना है, मतलब आपको अगर पोर्टल में जाते हो तो आप रिज्यूमे अपलोड करते हो, मगर आपको कॉल्स नहीं आता है। कॉल्स क्यों नहीं आ रहे, मतलब एक चीज़ है कि अगर जॉब का रिक्वायरमेंट नहीं है, या मेरा रिज्यूमे पिक नहीं हो रहा है, दो भी चीज़ हो सकते हैं ना। तो उसमें आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसके बारे में हम लोग वो वीडियो में, जो रिज्यूमे कैसे अपलोड करना है, उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मगर आपको ये स्टेप्स आप स्टार्ट कर सकते हो। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिपरेशन डेली डेली कर सकते हो। रेज्यूमे प्रिपरेशन आप खुद कर सकते हो, किसी का हेल्प से, जिसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, या किसी को अच्छी तरह पता है टेक्निकली वो जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में। मैं ये जो वीडियो है आप सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये किसी ना किसी के लाइफ को बना सकता है। तो ये वाला बहुत सी सिंपल चीज़ है कि आपको अपलोड रेज्यूमे अपलोड करना है, कहाँ कहाँ पे करना है, कैसे करना है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अगर आपको पता है तो कर दीजिए। और रिसीविंग कॉल्स जब मैंने बहुत बहुत बार देखा है कि उन लोग थोड़ा टेंशन में क्या करते हैं कि आप 1 घंटे के बाद कॉल कीजिए, ऐसा बोलते हैं कि 1 घंटे के बाद कॉल कीजिए। अगर आपका
अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मतलब आपको जो टेक्नोलॉजी में आप जॉब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसमें अगर आपका 5 से 10 साल तक आपका आपका एक्सपीरियंस है या 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, चांसेस ये है कि आपका आपको कॉल फिर बाद में आ सकता है। मगर अगर आप फ्रेशर हो या 1 ईयर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस का 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो रेज्यूमेस बहुत ही ज़्यादा मिल जाते हैं उनको। तो उसके उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि कॉल आपको बाद में न आए। तो आपको प्रिपेयर रहना होगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको जाके रिसीव करना है और पॉजिटिवली उनसे बात करना है और क्वेश्चंस का आंसर सही तरह देना है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मतलब आपको इंटरेस्टेड, मतलब जो बंदा दूसरी तरह से आपका वॉइस सुन रहा है, तो उसको लगना चाहिए कि आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो इस जॉब पे। तो वो वाला आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है। और जितना इंटरव्यू हो सके आपको उतना इंटरव्यू अटेंड करना है, वो ऑनलाइन हो या फेस टू फेस हो। ऐसा नहीं कि जितना भी, मतलब आपको बहुत ही अच्छा अच्छा टैलेंट है, आप आपको सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा नॉलेज है, आप पूरे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए, कोई भी आंसर आप दे सकते हो, मगर आप वो सब रहते हुए भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फर्स्ट इंटरव्यू में आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, तो वो नहीं होगा। तो वो नहीं हो सकता है, मतलब चांसेस ऑफ यू गेटिंग सेलेक्टेड, पहले इंटरव्यू में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपका चांसेस 10% है बस। सो 90% आपका चांसेस है कि आपको आपको मतलब सेकेंड इंटरव्यू में, थर्ड इंटरव्यू में, फोर्थ इंटरव्यू में, किसी ना किसी इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, पेशेंस से आपको काम लेना होगा। एक बार आप इंटरव्यू दे चुके हो तो आपको दूसरी इंटरव्यू पे फोकस करना होगा, ना कि अपना इंटरव्यू का एक्सपेक्टेशंस पे। तो अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हो किसी इंटरव्यू पे, आपको दूसरी नेक्स्ट इंटरव्यू पे आप फोकस नहीं कर सकते हो। तो ये वाला चीज़ बहुत ही सिंपल सिंपल सा चीज़ है, जिसको आप आपके आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे आपको श्योर श्योर 100% आपको जॉब आएगा। तो इसमें क्या है ना कि अगर आपका कोई भी टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर का कोई भी टेक्नोलॉजी हो या इवन नॉन सॉफ्टवेयर का अगर भी जॉब होता है, तो आपको थोड़े स्टेप्स डेफिनेटली करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अगर बॉडी बिल्ड करना है, तो आपको डेफिनेटली मुझे एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा और मुझे डाइट पे फोकस करना ही पड़ेगा। दे ये जो चीज़ है ये मैंडेटरी है। ऐसे ही अगर आपको जॉब आना है, तो आपको थोड़े मैंडेटरी चीज़ बिल्कुल ही डेफिनेटली करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आपको आप बहुत ही टैलेंटेड हो, मगर आप सोचते हो कि मुझे मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ और मुझे रिज्यूमे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जितना भी टैलेंटेड हो आपको रिज्यूमे करना ही पड़ता है, और वो रिज्यूमे प्रॉपर वे में करना पड़ता है। तो क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग रिज्यूमे रिज्यूमे देखते ही उसको ड्रॉप कर देंगे, तो वो वाला चीज़ आपसे नहीं होना चाहिए। रिज्यूमे देख के उन लोग ड्रॉप क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें प्रोफेशनलिज्म दिखना है। अगर उन लोगों को प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा, तो उन लोग वो ऑब्वियसली वो रिज्यूमे ड्रॉप करेंगे। तो कैसे कैसे सिनेरियोस में रिज्यूमे ड्रॉप होगा, कैसे सिनेरियोस में रिज्यूमे पिक होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेली बात करेंगे। तो ये वाला चीज़ है कि ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपका इंग्लिश का कम्युनिकेशन के बारे में भी मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो भी एक्सपेक्टेड, मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस आएंगे उसके प्रॉपरली अगर इंटरव्यू देंगे तो वो चलेगा। एंड बस अभी ये वाला चीज़ मैं बताते जाऊँगा। अ, जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं इसके बारे में और डिटेल बताऊँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी लिखते हो या मुझे मेल करते हो, उसी से मेरा मेरा एनकरेजमेंट होगा और मुझे और अच्छी तरह और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मुझे थॉट्स आएँगे। तो ये वाला जो चीज़ है, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये टॉपिक पे, ये बहुत कमेंट्स आए थे। उसको उनको पढ़ के और उन मेल में पढ़ के मुझे लगा कि ये वाला बहुत ही यूज़ होगा सबके लिए, इसलिए मैं ये वाला टॉपिक में चुना हूँ। तो याद रख लीजिए फ्रेंड्स कि आपको फोकस ज़्यादा करना होगा। और और एक चीज़ है कि फोकस करते हुए आपको मल्टीपल वेज में आपको बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिविल्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिविल्स का ही प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बाद में आपको एक बैकअप जो भी
एक पार्ट टाइम जॉब का अगर आपको आप कर कर रहे हो तो कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन नहीं पड़ेगा। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अगले वीडियोस में। मगर ये वाला चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, तो इसका नेक्स्ट वीडियो कैसा हो, क्या क्या मुझे कवर करना है जॉब के पर्सपेक्टिव में, इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। और आपको कैसे लगा ये वीडियो, अच्छा लगा या इसको और कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं, वो वाला भी चीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट वाला वीडियो कैसे बनाना है, क्या क्या टॉपिक्स पे बनाना है, किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये वाला चीज़ है, जो पॉइंट्स है डेफिनेटली हम लोगों को जॉब आने के लिए हम लोग को करना ही पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वाला वीडियो मैं बनाऊंगा। ये वाला पार्ट 1 वीडियो था, जस्ट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था, जिससे आपको थोड़ा मतलब इंट्रोडक्शन मिल सके कि क्या क्या मैं कवर करूँगा इस एपिसोड्स में। तो ये वाला फर्स्ट एपिसोड, मान लीजिए कि ये वाला अपना फर्स्ट एपिसोड है, तो सेकेंड या थर्ड एपिसोड में हम लोग को पूरी तरह हम लोग को पता चलेगा कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। और नॉर्मली बहुत बेसिक छोटे-छोटे मिस्टेक से हम लोगों को बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट अपने करियर पे पड़ता है। तो बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा। जैसे कि मैं अगर अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए जाऊँ और बॉडी बिल्डिंग में मैं अगर खुद कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं रिपीटेडली एक मिस्टेक कर रहा हूँ, जिससे मेरा हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ सकता है। इसी तरह मैं आई मीन लाइक बीइंग एन एक्सपर्ट इन इन सम टॉपिक, उसमें वो एक्सपर्ट को हम लोग अगर पकड़ के चलें तो आपको यू नो करियर में बहुत ईजी होगा। ओके, आप तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, मगर अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करा तो उन लोगों को आप शेयर कीजिए ये वाला वीडियो। और जितना ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट हो उतना अच्छा है। मतलब वही अपना टारगेट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मैं इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो बनाता हूँ, जिसमें आपको जो भी चाहिए वो कमेंट्स में लिखिए। ये वाला स्टेप्स है, कौन से स्टेप पे ज़्यादा फोकस करूँ उसके बारे में बोलिए, तो वो नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट वीडियो में उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। हैव अ नाइस डे एंड बाय।